हेलो एवरीवन। तो आज हमारी चर्चा का विषय है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया है। ठीक है, और इनफैक्ट स्केलर डिवीजन भी हम लोग ने देख लिया, जान लिया। तो आज हम लोग जाने मैट्रिक्स ऑपरेशंस कैसे, क्या क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, उनका इम्प्लीकेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऑलराइट, हमारा सबसे पहला है गाइस ट्रांसपोज। ठीक है, कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला हम लोग का पॉइंट आता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। वो क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो इसका पॉइंट ये गाइस कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश करके लिखते हैं और ए टी करके लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि जस्ट इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। ठीक है, दैट इज इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स लेट से A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 and A22 implies that A dash, that is A transpose या AT हम लोग का किसके बराबर होगा। आप लोग को रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है, यानी ये हमारे पास जो रो था ये बन जाएगा यहाँ पे कॉलम A11, A12। सिमिलरली अदर रो क्या है, A21 एंड A22, ये बन जाएगा A21 एंड A22 लाइक दैट। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा, हम लोग ने क्या किया, सिंपली हम लोग ने रोज और इनफैक्ट कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मान लीजिए थर्ड ये 2/3 का कोई मैट्रिक्स है। लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें कितने रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स दिख रहे हैं हम लोग को, 2/3 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। इसका मतलब इंप्लाइज दैट हमारे पास A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो ऑर्डर है, इसका जस्ट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब 3/2, 1 2, यानी ये जो हमारे पास 1 2 3 जो हम लोग के पास रो दिख रहा है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कुछ ऐसा 1 2 3। और ये 4 5 6 कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, यानी 3/2। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोग को दिख ही रहेगा, इस वो किसके बराबर है, 1 and 1 2 के बराबर। ये हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑपरेशन है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, गाइस ये भी बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर है। हम लोग ने जैसे याद करिए, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि लेट्स से इज इक्वल, लेट्स से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस iy है। तो इसका मतलब क्या था, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था z बार इज इक्वल टू क्या, x माइनस iy, याद करिए। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। जस्ट सेम टू सेम अगर यही प्रॉपर्टी ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में, ऑल एलिमेंट्स में अप्लाई कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स बाय देयर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसे हम लोग ए बार करके लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका इसका मतलब हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, या इनफैक्ट हम लोग के पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग अगर डायरेक्ट लिखें, ठीक है, वो क्या होगा, इंप्लाई दैट कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होगा, ए बार के बराबर होगा। ठीक है, ए बार से उसे डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड। इस पे भी हम लोग एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमारा बात कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। लेट्स से हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस आई। ठीक है, 8 प्लस आई। ये हम लोग इसमें थोड़ा वेरिएशन लाने के लिए यहाँ पे 2 माइनस 3 आई भी कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेट्स से 4 प्लस 2 आई। ठीक है, इसका मतलब ए बार क्या हो जाएगा, ए बार हमारा जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा सारे इंटरनल एलिमेंट्स का। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो ए बार कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 क्या है, 1 इज नथिंग बट 1 प्लस 0 आई। 1 प्लस 0 आई को अगर हम लोग 1 माइनस 0 आई भी करें, ठीक है, बेसिकली ये प्लस का साइन हम लोग चेंज करें, तो वो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 आई की वैल्यू कुछ है नहीं। ठीक है, कॉन्जुगेट 1 का 1 ही रहेगा, हम लोग को पता है। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। जो 2 माइनस 3 आई है वो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 आई। ठीक है, तो वैसे 4 प्लस 2 आई क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2 आई, और 8 प्लस आई बन जाएगा 8 माइनस आई। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ए बार आ गया। अंडरस्टूड, बहुत आसान, सिंपल।
ऑलराइट, नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी ट्रांसपोज के बारे में और कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए हमारे पास ए बार का जो ट्रांसपोज है, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहता है, वो भी आप लोग देख लीजिए, कि ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट is equal to conjugate of the transpose of matrix। बेसिकली ए बार का ट्रांसपोज करिए या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करिए, ये दोनों चीजें बराबर आती हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, और इसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, एक जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट से हमारे पास कोई एग्जांपल है, लेट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम लोग ने किया लेट से 1 2 3 4, आसान मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, या 1 प्लस 2i कर देते हैं, 1 2 प्लस 2i 4 एंड 4 माइनस 4i फॉर एग्जांपल, लेट से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे इससे हम लोग दो सेक्शन में बांटेंगे। पहला क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालेंगे, और दूसरा करेंगे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारे पास केस वन में क्या है, ए का ट्रांसपोज करना है, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करिए, 1 3 हमारा ऐसा हो जाएगा, और 2 प्लस 2i और 4 माइनस 4i ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग कॉन्जुगेट करना चाहें, इसका मतलब हम लोग को इसके सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1 प्लस 0i का 1 माइनस 0i, दैट इज 1 ओनली। 3 भी वैसा ही रहेगा, 2 माइनस 2i इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4i। ठीक है, उसी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 3 ऐसा ही रहेगा, 2 माइनस 2i हो जाएगा, और 4 माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली अगर हम लोग एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें, दैट इज इसका ट्रांसपोज कर देना है, 1 3 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 2i इधर आ जाएगा, और 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 प्लस 4i होगा ना, क्योंकि 4 माइनस 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस 4i। ठीक है, तो 1 3 हम लोग का जो रो है वो इधर ऐसे कॉलम बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 2i एंड 4 प्लस 4i रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप लोग क्या मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 2 को कंपेयर करके देख सकते हैं, बिल्कुल दे आर जस्ट परफेक्टली सेम टू ईच अदर। ए ट्रांसपोज इज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज रूट। ठीक है, इजी है ना, सारे एलिमेंट बराबर है। ऑलराइट, कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या बोलता है इसे, इसे बोला जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। छोटा सा टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है, सीधे एग्जांपल ही बता देते हैं गाइस। मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 1 प्लस 2 दैट इज 3। ठीक है, एक नंबर होता है, नंबर क्या होता है, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल एज दैट, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अराउंड द प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल, इट्स कॉल्ड इट्स ट्रेस। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इस पे हम लोग एक जेनरिक भी देख लेते हैं, हम लोग जेनरिक फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत आसान है। लेट से हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई a11 a12 a21, सॉरी a13 डॉट डॉट करके a m रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम गाइस m बाई n ऑर्डर का, इसका तो इसमें m रोज होंगे, n कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये हम लोग के पास कौन सा है, nth कॉलम है, यानी m1n यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a21 a22 a23 डॉट डॉट करके कौन सा सेकंड रो है और n कॉलम है। ठीक है, उस तरह से फाइनली हम लोग का यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, a mth रो फर्स्ट कॉलम, a mth रो सेकंड कॉलम, a mth रो थर्ड कॉलम, एंड फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, a mth रो n कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। तो दिस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये जितने आपको टर्म्स दिख रहे हैं a11 a22 a33 a44 कहां तक, a m n तक। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a44 डायरेक्टली कहां तक, a m n तक। ठीक है, ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया, विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे m इज इक्वल टू n है,
m इज इक्वल टू n है, ठीक है। m इज इक्वल टू n क्यों है? क्योंकि हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हमारे रोज और कॉलम्स बराबर होंगे तभी हमारा डायगोनल एलिमेंट्स आएगा ना, राइट। मान लीजिए हमारे पास 2/3 का कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट अब क्या ऐड करेगा? ये ऐड करेगा? नहीं करेगा ना। आप लोग को पूरा प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, उसी को ऐड करके हमारे पास ट्रेस निकालते हैं और वही हमारा टोटल डायगोनल एलिमेंट्स का सम को दर्शाता है, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग ने आज डिस्कस किया ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट को जाना, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को जाना, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को विथ ऑल ऑफ देम विद जेनेरिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स को समझा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।